ट्वेल्थ क्लास बेटा नेक्स्ट टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स में द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक इज डिफाइंड एज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट दैट कैन बी अप्लाइड टू ए डाइलेक्ट्रिक विदाउट इट्स इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। तो वो मैक्सिमम वैल्यू की जहाँ तक वो मटेरियल जो है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ तक वो मटेरियल डायलैक्ट्रिक की तरह बिहेव करता है, बट अगर उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया जाए तो उसमें इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन हो जाता है, उसके बॉन्ड्स टूट जाते हैं और उसके बाद वो मटेरियल जो है उस पर से करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है। तो वो मैक्सिमम वैल्यू जहाँ तक कि वो मटेरियल डायलैक्ट्रिक की तरह बिहेव करता है, डैट मैक्सिमम वैल्यू इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ। यहाँ पर कुछ इन टेबल में कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, वैक्यूम की कितनी है, एयर की कितनी है, पेपर की कितनी है, माइका की कितनी है। तो ये अलग अलग मटेरियल्स की जो है डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ गिवन है, डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट भी गिवन है। तो हमें जो चीज़ सूटेबल लगती है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो वो मटेरियल हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इस चैप्टर का नाम कैपेसिटर है, तो वहाँ पर यहाँ पे टॉपिक शुरू हो रहा है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस किसको बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज रिलेटेड टू इट्स एबिलिटी टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज। किसी मटेरियल की एबिलिटी कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, हम उसको इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। अब कोई मटेरियल कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, डैट डिपेंड्स ऑन द पोटेंशियल जो उसके अक्रॉस लगाया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। और अगर हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पर यूज़ करते हैं, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड सी एंड सी इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। तो सी जो कांस्टेंट है यहाँ पर, दैट इज कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। और ये सी की वैल्यू जो है डिपेंड करती है अलग अलग मटेरियल के ऊपर, शेप क्या है, उसकी डायमेंशंस क्या है, कौन सा कंडक्टर है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगी ये। तो इस तरह से ये कैपेसिटेंस की आपके पास डेफिनेशन हो गई। अब कैपेसिटेंस को अगर हमने डिफाइन करना हो, यहाँ पर देखो आप, सी किसके इक्वल हो जाएगा, फिर सी इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई वी। तो कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ electric charge on it to its electric potential due to that charge. तो charge divide by potential is called capacitance. अब सेकेंड डेफिनेशन यहाँ पर, अगर V की वैल्यू 1 के इक्वल हो जाए तो हम क्या बोलेंगे, द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज न्यूमेरिकल इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज द पोटेंशियल थ्रू 1 यूनिट। 1 यूनिट पोटेंशियल रेज करने के लिए जो आपको चार्ज चाहिए होता है, डेट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू कैपेसिटेंस। कैपेसिटर के जो यूनिट्स होते हैं बेटा वो होते हैं फैरेड, FARAD। तो 1 फैरेड फिर किसके इक्वल हो जाएगा, 1 फैरेड इज इक्वल टू 1 कूलम चार्ज डिवाइड बाय 1 वोल्ट, और इसके यूनिट क्या हो जाएंगे, कूलम पर वोल्ट। अब यहाँ पर एक डेफिनेशन फिर फैरेड की क्या हो जाएगी, द कंडक्टर इज सेड टू हैव अ कैपेसिटेंस ऑफ 1 फैरेड इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज अरेज्ड इट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल थ्रू 1 वोल्ट। अगर 1 कूलम चार्ज 1 वोल्ट के पोटेंशियल को रेज करता है, तब उस कंडक्टर की कैपेसिटेंस जो है वो 1 फैरेड की होगी। स्मॉल यूनिट हम यूज़ करते हैं, 1 फैरेड बहुत बड़ा यूनिट है। तो मार्केट में जो आपके पास कैपेसिटर्स होते हैं उसमें ज़्यादातर छोटे यूनिट्स वाले यूज़ होंगे, माइक्रोफेरेड होते हैं या पिकोफेरेड होते हैं। तो 1 माइक्रोफेरेड, माइक्रो जब भी किसी चीज़ के साथ लगता है तो 10⁻⁻⁶ पावर आ जाती है। तो 1 माइक्रोफेरेड इज इक्वल टू 10⁻⁶ फैरेड। तो माइक्रोफेरेड आपके पास जो है, जिसको आप पिकोफेरेड भी बोलते हो, तो विच इज़ इक्वल टू 10⁻⁻12 फैरेड। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल यहाँ पर गिवन है, assuming that the earth is to be spherical conductor of radius 6400। अगर अर्थ जो है वो एक कंडक्टर होती पूरे उतने ही साइज़ की, तो कैलकुलेट द कैपेसिटेंस। तो उसकी कैपेसिटेंस किसके इक्वल होगी, बेटा ये न्यूमेरिकल आपका जो है वो नीचे वाले आर्टिकल से है, तो हम पहले ये नीचे वाला आर्टिकल कर लेते हैं, उसके बाद ये न्यूमेरिकल करेंगे। तो कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर, अगर ये आपके पास एक स्फीयर है तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी। अब
यहाँ पर कोई पॉइंट अगर इसके सरफेस के ऊपर हम यहाँ पर ले लेते हैं, क्योंकि कंडक्टर है तो कंडक्टर में हर जगह के ऊपर चार्ज सेम रहता है, तो पोटेंशियल सेम रहता है, तो पोटेंशियल इसके सरफेस के ऊपर होगा, तो इस सरफेस के ऊपर पोटेंशियल किसके इक्वल हो जाएगा 1/4πε0 Q डिवाइड बाई R, ये हमने पढ़ा हुआ है पहले भी। और C किसके इक्वल होता है, C इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई V, ये V की वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं तो हमारे पास इस स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फार्मूला आ गया 4πε0 R। ये बेटा याद रखना है, कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर इज 4πε0 R। अब ऊपर न्यूमेरिकल में यहाँ पर आते हैं तो यही फार्मूला यूज़ किया हुआ है 4πε0 R। तो ये वैल्यूज़ हमने पुट की है, रेडियस ऑफ द अर्थ ये वैल्यू पुट की है, तो वी गेट 711 माइक्रोफैरड। यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि फैरड एक बड़ा यूनिट है। पूरे अर्थ की अगर हम कैपेसिटेंस की बात करते हैं, अगर अर्थ एक कंडक्टर होती है और उसकी कैपेसिटेंस, तो वो भी 711 माइक्रोफैरड के इक्वल बनती। ठीक है बेटा, आज आपने इतना करना है, कल फिर नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे।